हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.1 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है आपके पास और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो आप लोगों को 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इज सपोज सेंटर O। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड क्या होता है? जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे उसे वी कॉल कोड। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक कोड बनाई है ए बी, तो ए से लेकर बी तक इसको आप बोलेंगे कोड। और ये जो आपको कर्व शेप है दिस इज आर्क। तो लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो इस कोड की माइनर आर्क कौन सी है? ये वाली। तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। हम लोग यहाँ पे ए और ओ को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर रहेगा। तो यानी कि ओ ए भी 20 सेंटीमीटर है, ओ बी भी 20 सेंटीमीटर है और ए बी हमें ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो एंगल होगा ए ओ बी, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो जो ए ओ बी है यानी कि सेंटर वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा। अब हम लोग इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें जो एंगल है वो रेडियन में होना जरूरी है। डिग्री को अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 60 डिग्री जो है उसे हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट आउट होके हमारे पास आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। अब एंगल जो सेंटर पे बनता है दैट इज सपोज करो ये थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 है। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो L की वैल्यू आ गई 20/3 पाई सेंटीमीटर और ये हमारा जो है वो आंसर कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जो आर्क की लेंथ है वो 20 पाई/3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन टू सर्कल्स, हमारे पास दो सर्कल्स हैं। लेट मी से दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो दोनों में सेम है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। लेकिन जो एंगल्स हैं सेंटर पे वो डिफरेंट बन रहे हैं। सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट सर्कल जिसमें एंगल 60 डिग्री है और ये सपोज कर लेते हैं सेकंड सर्कल जिसमें एंगल सेंटर पर 75 डिग्री है। इसका सेंटर ओ डैश ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पी क्यू। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इनके रेडियस का रेशियो निकालना है।
फर्स्ट सर्कल का रेडियस r1 लेट कर लेते हैं और सेकंड का r2। जो फर्स्ट की लेंथ है उसे l1 और सेकंड वाले की लेंथ l2 सपोज कर लेते हैं, और θ1 एंड θ2। तो थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो फर्स्ट केस के लिए जो θ1 है दैट विल बी L1 अपॉन R1। तो L1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके θ1 मल्टीप्लाई बाय R1 हो जाएगी। थीटा इज 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियस हम लोग R1 लिख लेते हैं। जब हम लोग इसको कट आउट करेंगे तो इट विल बी पाई अपॉन 3R1 एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लोग सेकंड सर्कल में चलेंगे, तो θ2 की वैल्यू जो है वो L2 डिवाइडेड बाय R2 होगी। तो वी कैन कैलकुलेट L2 θ2 मल्टीप्लाई बाय R2। θ2 की वैल्यू 75 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई होगा इनटू R2। इसे भी हम लोग कट आउट कर लेंगे 15 के टेबल पे, तो इट विल बी 5 अपॉन 12। मैंने यहाँ पे 15 के टेबल पे इसको कट आउट किया है, तो यानी कि L2 की वैल्यू आ गई 5 पाई R2 डिवाइडेड बाय 12। दिस इज लेट मी से इक्वेशन सेकंड। तो गिवन है कि L1 और L2 जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग L1 और L2 को इक्वल पुट कर देंगे जो वैल्यूज हमने रिस्पेक्टिवली निकाली है। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 डिवाइडेड बाय R2, तो 5 अपॉन 12, 3 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्रॉस करके यू विल गेट 5 अपॉन 4। तो इसका मतलब जो रेडियाई का रेशो है इट विल बी 5:4, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम होती है तो जिस सर्कल में सेंटर पे एंगल छोटा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, और जिसका एंगल बड़ा होगा सेंटर पे उसका रेडियस छोटा होगा। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम होनी चाहिए, और उसकी वजह क्या है, जो थीटा है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम लोग लेंथ ऑफ आर्क फिक्स रखते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।